आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुंदर सुबह के लिए। और मैं आशा करती हूँ आप आनंदित हैं, खुश हैं, प्रभु में मग्न हैं और हर दिन आप नए होते चले जा रहे हैं। परमेश्वर की संगति में आप बदलते चले जा रहे हैं, अंश अंश कर कर बदलते चले जा रहे हैं। सो आइए मिलकर हम एक गवाही सुनेंगे, उसके बाद हम वचन और प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में बने रहिए। जय मसीह की। मेरा नाम सीमा है, मैं कानपुर से बोल रही हूँ। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर की संगति दी है। प्रभु पीके ब्रदर से मैंने वचनों को सुनकर उनको समझना सीखा है और अमृता सिस्टर से मैंने प्रार्थना करना सीखा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का और पीके ब्रदर एंड अमृता सिस्टर का धन्यवाद करती हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरा बेटा 17 साल का है, जो घर छोड़कर बुरी संगत में पड़कर घर छोड़कर चला गया था। मैंने व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज किया और पीके ब्रदर, अमृता सिस्टर, उनकी पूरी टीम ने मिलकर मेरे बेटे के लिए प्रार्थना किया। मेरा बेटा घर वापस आ गया है। प्रभु यीशु का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। आमीन। हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। और आज की सुंदर सुबह में मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ परमेश्वर के वचन के द्वारा। और आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ और बातचीत करना चाहती हूँ कि एक भले पिता के हृदय के विषय में, कि एक पिता का हृदय किस प्रकार होता है। हम जानते हैं कि परमेश्वर जो हमसे प्यार करता है, उसने हमें हमारी सारी कमियों में अपनाया। हम देखते हैं परमेश्वर ने हम सबसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। ये है पिता का हृदय। पिता अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा, उत्तम से उत्तम देना जानता है, क्योंकि एक पिता का जो हृदय है वह दया से भरा होता है, प्रेम से भरा होता है। वो अपने बच्चे के लिए सब कुछ अच्छा और उत्तम करना चाहता है। और मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि एक ऐसे परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं जो हमसे प्यार करता है, जिसने अपना बेटा और बेटी हमें बनाया है और वो हम सबको हमारे जीवनों में बेस्ट देना चाहता है। एक भला पिता परमेश्वर हम सबका है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। जब हम अपनी सबसे डाउन स्थिति में भी हैं, तो भी परमेश्वर हमसे प्यार करता है। चाहे हम कैसी भी हालत में परमेश्वर के सम्मुख आते, उस पिता के पास आते हैं, तो वो हमें एक्सेप्ट करता है, वो हमें अपनाता है, वो हमसे प्यार करता है। और एक ऐसे ही पिता के विषय में मैं आपको वचन से उत्साहित करना चाहती हूँ। परमेश्वर का वचन लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय और 22 पद में कुछ इस प्रकार से कहता है, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और उसके पांव में जूतियां पहनाओ। आमीन, हालेलुया। हम सब इस कहानी को जानते हैं, हम सब इस बात को जानते हैं उड़ाऊ पुत्र के विषय में। और यहाँ पर उड़ाऊ पुत्र का जो पिता है, उसका हृदय हम यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार का एक पिता का हृदय है जो अपने बेटे के लिए है। हम सब जानते हैं उड़ाऊ पुत्र ने अपने हिस्से की संपत्ति को लिया और वो दूर देश चला गया। उसने सब कुछ गलत कामों में खत्म कर दिया। और जब वो अपनी सबसे बुरी और बदतर हालत में है, तब उसे याद आया कि मैं अपने पिता के घर जाऊंगा। और जब पिता ने अपने पुत्र को रास्ते में ही देखा होगा, तो वो आनंदित हुआ, क्योंकि एक पिता अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्रेम करता है। ऐसे ही परमेश्वर, जिसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह हम सब के लिए दिया, वो हमसे प्रेम करता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें रचा है, बनाया है और हम सब उसकी सृष्टि हैं। और मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूं कि परमेश्वर आपको आपके हर एक कंडीशन में अपनाते हैं। जब आप पापी हैं, मनुष्य के कांटेक्ट में यदि आप आएंगे,
तो मनुष्य आपको कहेगा आप पापी हो, आपने गलत काम किए हैं, वो आपको धुतकार देगा, वो आपको छोड़ देगा। परंतु आपका पिता जो स्वर्ग में है, वो प्रभु यीशु मसीह हमारा परमेश्वर, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। वो उत्तम से उत्तम आपको देगा। यहाँ पर हम देखते हैं उस पिता के हृदय को, जब उसका बेटा उसके पास में आया तो उसने सबसे अच्छी बात ये कही, वो जानता है कि उसके बेटे ने सब कुछ खत्म कर दिया, इस स्थिति में वो आ रहा है, परंतु एक पिता का हृदय हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। जब हम उस हृदय को देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि उसने अपने दासों से कहा कि अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर मेरे बेटे को पहनाओ, उसके हाथों में अंगूठियां पहनाओ, उसके पैरों में जूतियां पहनाओ। हालेलुया। ये है एक पिता का हृदय जो अपने बच्चे की सबसे दयनीय हालत में भी उससे प्रेम करना जानता है। हालेलुया। आप चाहे कैसी भी सिचुएशन में हैं, जब आपको लगता है आप जॉबलेस हैं, आपका आत्मिक जीवन सही नहीं है, या फिर आप पाप में पड़ गए हैं, या फिर आपसे कोई ऐसी गलती हो गई है जिसको देखकर आपको लगता है कि परमेश्वर आपको कभी माफ नहीं करेंगे, परंतु मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, मैं आपको स्मरण कराना चाहती हूँ कि आपका पिता आपको बेस्ट देना चाहता है। आपका पिता, आप चाहे कैसी भी बुरी स्थिति में क्यों ना हो, परंतु आपका पिता वहां से उठाकर आपको अच्छे से अच्छे वस्त्र पहनाना चाहता है, आपके हाथों में अंगूठियां पहनाना चाहता है, आपके पैरों में जूतियां पहनाना चाहता है। क्यों मैं इस बात को कह रही हूं? क्योंकि हमारा पिता जब हम पाप में ही थे तो वो हमारे लिए मरा, और अब हम जब उसके नाम पर विश्वास कर रहे हैं तो वो, हम जब उसके पास जाते हैं, हम सब उसके पास जाते हैं अपने हर एक बुरी हालत में, जब हमने पाप किया है, जब हम गलत गलत कामों में होते हैं, जब हर एक जन गलत गलत बातों में, गलत संगति में और अपराधों में और गंदगी में इन्वॉल्व है, तब भी परमेश्वर आपको एक्सेप्ट करना जानते हैं, तब भी परमेश्वर आपको अपने बेटे के रूप में अपनाना चाहते हैं, आपको, आपकी स्थिति को बदलना चाहते हैं, आपकी सिचुएशंस को बदलना चाहते हैं। जैसे इस पिता ने अपने पुत्र के लिए किया, वैसे ही हमारा पिता जो स्वर्ग में है हम सब के लिए करता है। हम जब पाप में थे तो परमेश्वर ने हम सबको चुन लिया, उस दलदल में से बाहर निकाला, और आज हमारा जीवन, आज हम सबका जीवन अंश अंश करके बदलता चला जा रहा है। वो हमारे जीवनों में बेस्ट से बेस्ट करना जानता है, और हम इस बात को देख रहे हैं। जब बहुत से लोग अपनी गवाहियों को शेयर करते हैं तो उनकी गवाहियों से पता चलता है कि पिता उनके लिए बेस्ट चाहता है। एक बहन की गवाही है, काफी लंबे समय से वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रही थी और उसे कोई भी सक्सेस नहीं मिल पा रही थी। उसने सोचा कि अब उसे कोई अच्छा जॉब नहीं मिलेगा, परंतु पिता जानता है उसके परिश्रम को, पिता जानता है कि उसे अपनी बेटी को क्या देना है। और उस बहन का कहना है कि कुछ ही दिन पहले उन्हें गवर्नमेंट सर्विस से परमेश्वर ने ब्लेस किया। मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपको बेस्ट देना चाहता है, बस आपको पिता के पास आना है। आप चाहे कैसी भी हालत में है, चाहे आप शराब पीते हो, चाहे आप नशे में हो, या फिर बुरी लतों में हो, या फिर आपके अंदर कोई भी अच्छाई ना हो, तो भी परमेश्वर आपको हर एक कंडीशन में एक्सेप्ट करेगा। ये हमारे पिता का हृदय है जो प्रेम से, दया से भरा है, जो अपने बच्चे को एक पापी की दृष्टि से नहीं देखता, वो अपने बच्चे के रूप में उसे देखता है। हमारा पिता हमसे बहुत प्यार करता है, चाहे आपने कितने भी बड़े गुनाह क्यों ना किए हो, परंतु ये समय है कि आप जैसी स्थिति में हैं वैसी ही स्थिति में परमेश्वर के पास लौट आइए, परमेश्वर के सम्मुख आ जाइए। वो आपको बेस्ट से बेस्ट देना जानते हैं। यदि आपको लगता है कि लोगों ने आपको छोड़ दिया है, किसी ने आपको धोखा दे दिया है, या फिर आपकी मैरिज टूट गई है, परंतु मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, बेस्ट जॉब, बेस्ट लाइफ पार्टनर परमेश्वर आपको देगा, वो बेस्ट से बेस्ट आपको देगा। यदि आपको लगता है कि आपने बहुत प्रयास किसी जॉब को पाने के लिए किया परंतु आपने नहीं पाया, परमेश्वर उससे भी बेस्ट आपको देना जानते हैं। परमेश्वर आपको बेस्ट देंगे। मैं आशा करती हूं कि आपने इस वचन से आशीष पाई है। आमीन।
परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने प्रभु यीशु मसीह रात भर संभाले रखा, ये नया दिन दिखाया परमेश्वर। इस नए दिन में परमेश्वर प्रभु हम सब भाई बहन मिलकर प्रभु तेरी संगति में आए, प्रभु तेरे वचन को सुने, प्रभु तुझसे प्रार्थना करें। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आज की सुंदर सुबह में परमेश्वर पिता प्रभु कि आपने हम सबको ब्लेस किया है और आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत किया है। प्रभु आपने रात भर संभाले रखा, सुरक्षित रखा, अच्छी नींद से सुलाया और ये नया दिन प्रभु हम सब भाई बहनों को दिखाया है। और इस नए दिन की शुरुआत प्रभु यीशु हम आपके नाम से करते पिता। प्रार्थना है इस दिन में आप अपने बेटे बेटियों को ज्ञान बुद्धि समझ से भरे, हम सबकी सहायता करें, अपनी सुरक्षा प्रदान करें, दुर्घटनाओं से बचाएं, दुष्ट से, उसके अपराधों से, हर एक गलत कामों से आज के दिन में प्रोटेक्ट करें। पिता आज हमारे साथ मिलकर जितने भी लोग प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर प्रभु, जब वो पाप में है, गलत कामों में है, बुरी संगति में है प्रभु, बहुत ही ज्यादा दयनीय स्थिति में है, परंतु पिता आप उन्हें उनकी दयनीय स्थिति में भी एक्सेप्ट करते परमेश्वर प्रभु, चाहिए कैसी भी हालत में है प्रभु, परंतु पिता आप इन्हें अपनाते हैं पिता, आप इन्हें एक्सेप्ट करते पिता परमेश्वर। आप किसी को धुतकारते नहीं है परमेश्वर, परंतु आप उन्हें अपने पास आने का और उन्हें बेस्ट देने का वादा करते हैं प्रभु। जिस प्रकार प्रभु हमने इस पिता के हृदय को देखा कि उसका बेटा प्रभु बड़ी दयनीय स्थिति में है, परंतु फिर भी परमेश्वर उसको देखकर वो कहता है, अपने दासों को आज्ञा देता है कि इसके लिए अच्छे से अच्छे वस्त्र निकाल कर लाओ। उसी प्रकार प्रभु आप भी हमें अच्छे से अच्छा, बेस्ट से बेस्ट देना जानते हैं परमेश्वर। आज प्रभु जिस भी बात के लिए प्रभु तेरे बेटे बेटियां प्रार्थना कर रहे हैं, मैं नहीं जानती, चाहे वो जॉब है या फिर जीवन साथी या फिर अपने परिवार के लिए या फिर और भी बहुत से प्रभु इनके जीवन के क्षेत्र है प्रभु जिनमें प्रभु ये मांग रहे हैं पिता, प्रभु आप इन्हें बेस्ट दें, आप इन्हें प्रमोशन दे, ट्रांसफर दे और इनके लिए प्रभु उत्तम से उत्तम करें, ऊंचे ऊंचे पदों पर आप नियुक्त करें प्रभु। जब बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ये तैयारी करें परंतु अभी तक अपने गोल को अचीव नहीं किया प्रभु, मैं जानती हूं कि आपके पास उनके लिए बेस्ट है, आपके पास इनके लिए बेस्ट लाइफ पार्टनर है, आपके पास इनके लिए बेस्ट जॉब है, आपके पास इनके लिए एक अच्छा जीवन है, आपके पास इनके लिए प्रभु एक अच्छा आत्मिक जीवन है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जब इनका कोई भी दोस्त नहीं, कोई भी सहारा नहीं, कोई भी इनके साथ नहीं, परंतु आप हैं जो इन्हें बेस्ट देना चाहते हैं पिता। थैंक यू फादर, धन्यवाद परमेश्वर प्रभु। आज की सुंदर सुबह में परमेश्वर जहां कहीं भी तेरे लोग जाते हैं उनके आने जाने में प्रभु आपकी सुरक्षा चाहते हैं प्रभु, इनके जीवन में बेस्ट चाहते हैं परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु आज जितने लोग अपने बच्चों के लिए परेशान हैं प्रभु, उनके बच्चों की लाइफ में कार्य करे, उन्हें एडिक्शन से, गलत कामों से बाहर निकाले प्रभु। आज जो भी भाई बहन प्रभु आज पाप में लिप्त हैं प्रभु, उन्हें वहां से बाहर निकाले, वो तेरे पास आए ताकि तू उन्हें बेस्ट से बेस्ट दे सके, ताकि प्रभु तू उनके गंदगी को धो सके, ताकि परमेश्वर प्रभु तू उन्हें अच्छे वस्त्र पहना सके, ताकि प्रभु तू उनके हाथों में अंगूठियां पहना सके प्रभु। होने दीजिए प्रभु एक पिता का हृदय प्रभु आज हम जान पाए हैं। हाँ प्रभु तू हमारे लिए अच्छा हृदय रखता है, तू हमारे लिए प्रभु अच्छे से अच्छा सोचता है परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, दुष्ट प्रभु जो तेरे लोगों को हानि करने की योजना में है, उन्हें दूषित करने की योजना में है, उनके जीवन को खराब करने की योजना में है, परंतु पिता मैं धन्यवाद करती हूँ कि तू अपने बच्चों को बेस्ट से बेस्ट देने की योजना में है। धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आज जितने लोग दुष्ट आत्मा के बंधनों में हैं प्रभु यीशु के नाम से प्रभु वो आजाद होने पाए। आज जितने भी लोग बीमारियों में हैं यीशु के नाम से वो आजाद होने पाए प्रभु। एक वचन की घोषणा हम करते पिता कि निश्चय तूने इनके रोगों को सह लिया, उनके दुखों को उठा लिया है। आज हर एक जन प्रभु अपनी बीमारी से आजाद होने पाए, वो कैंसर से, पैरालाइज से, ट्यूमर से, हड्डियों के रोग से, अंदरूनी रोग से यीशु के नाम से शिफा पाए। धन्यवाद, सर से लेकर पैरों तक प्रभु तूने छुआ और चंगा किया। बीपी, शुगर, थायराइड की बीमारी से प्रभु तूने छुटकारा दिया, हर एक रोग से तूने छुटकारा दिया, हेयर फॉल प्रॉब्लम से छुटकारा दिया, एलर्जी से छुटकारा दिया, स्किन डिजीज से छुटकारा दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता,
आज की सुंदर सुबह में जहां कहीं तेरे लोग जाए उनके साथ में होए, इनको फ्रॉड से, गलत कामों से, स्कैम से और गलत लोगों से बचाएं। आज के दिन में जिस काम पर हाथ लगाए वो काम पूरा होने पाए, इनके कर्जे को, इनके फाइनेंशियल नीड को आप पूरा करें परमेश्वर। जितने लोग सेवकाई करते हैं उनकी सेवकाई पर आशीष हो, जितनों ने आपके राज्य में बोया है उन्हें फलवंत करें पिता। धन्यवाद प्रभु, ये निश्चय अपनी कमाई को खाने पाए और बरकतों का जीवन ये देखें, आप इन्हें बेस्ट से बेस्ट दें प्रभु। धन्यवाद प्रभु, जितनों ने अपनी प्रार्थना विनतियां यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम के माध्यम से भेजा है, धन्यवाद मेरे अब्बा कि आपने उनकी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद करते, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।